हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अवकलन में अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अवकलन के अनुप्रयोग में 6.1 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं 6.2 में। 6.2 में पार्ट 1 है, शुरुआत में है, वैसे आज खत्म भी हो जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। हमको इसमें वर्धमान और ह्रासमान की बात आती है। वर्धमान और दूसरा क्या है आपका ह्रासमान। कैसे पहचानेंगे कौन वर्धमान है कौन ह्रासमान है? ठीक है, एक सिंपल प्रश्न दे दे रहे हैं। f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 दे दिया है क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि इसमें वर्धमान है या फलन कि ह्रासमान है। f(x) हमेशा फलन की, ये f(x) क्या कहलाता है? फलन ही तो कहलाता है। तो f(x) यानी जो यह फलन दिया है, क्या यह वर्धमान है या क्या ह्रासमान है? तो चलिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अवकलन करने पर। ह्रासमान और वर्धमान की बात कर रहे हैं तो f(x) का अवकलन क्या आएगा? f'(x)। 2x का अवकलन क्या आएगा? 2 और 3 का 0। 2 कांस्टेंट है, x का वन आएगा, छोड़ देंगे। तो f'(x) अवकलन करने पे 2 आया। अब ध्यान से नोट कीजिए, यदि अवकलन करने पर जो फलन f'(x) है यदि वह 0 से बड़ा हो गया तो वह आपका कहलाएगा वर्धमान। यदि f'(x) 0 से छोटा हो गया तो वह कहलाएगा ह्रासमान। और 0 के बराबर हो गया अगर तो ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आया है? चलिए, अब मान लीजिए यह आपका क्या है, f'(x) बराबर 2। 0 हो या 1 2 3 4 कुछ भी हो, वर्धमान ही कहलाएगा। अगर इसके आगे माइनस लगा होता तब यह ह्रासमान हो जाता फलन हमारा। कंप्लीट। चलिए देखिए, इस टाइप से जैसे एक क्वेश्चन आ गया, अगर f(x) बराबर e⁻²x क्या वर्धमान है ह्रासमान है? चलिए, या f(x) बराबर e⁻x ही मान लीजिए, तो अवकलन करेंगे f'(x) e⁻x का e⁻x। अब कहेंगे इसको कैसे पहचानेंगे हम कि यह धनावेश है कि ऋणावेश है? आप x की जगह 0 रख के देख लीजिए। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए x की जगह 0 रख के देखिए, तो x की जगह 0 रखेंगे तो e⁻0, जिसकी पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, तो 1 आया ना। यानी f'(x) क्या है? बड़ा है 0 से, इसलिए यह भी फलन क्या है? वर्धमान है। अगर यही e⁻−x होता तो इसे माइनस में आ जाता तो यह ह्रासमान हो जाता। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन हम लिए हैं यहाँ पर। f(x) बराबर है 2x² - 3x में वह अंतराल ज्ञात कीजिए कि वर्धमान का भी अंतराल ज्ञात कीजिए और ह्रासमान का भी अंतराल ज्ञात कीजिए, क्या आता है? चलिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यह करना है कि वर्धमान ह्रासमान का कोई क्वेश्चन आए हमसे इससे मतलब नहीं है, पहला कार्य है अवकलन करना। चलिए, अवकलन करने पर लिखेंगे f'(x) बराबर, घात वाला पहले आएगा तो 2 पहले आएगा, 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4x आएगा, माइनस 3x का क्या आएगा? 3। अवकलन कर दिया आप लोग। ऐसे नहीं कह देंगे कि ह्रासमान है कि वर्धमान है। अभी देखिए, यहाँ तक करने के बाद आपको वर्धमान और ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे वर्धमान और ह्रासमान के लिए f'(x) को किसके बराबर कर दीजिए? 0 के बराबर। यानी जो आप लोग अवकलन किए हैं उसको डायरेक्टली 0 कर दीजिए। f'(x) की जगह 0 बराबर है 4x - 3, -3 इधर आएगा तो +3 बराबर 4x, तो x बराबर 3 और 4 कहाँ चला जाएगा? तो क्या आप लोग x की वैल्यू निकाले हैं? 3/4 निकाल चुके हैं। अभी देखिए, हमको वर्धमान और ह्रासमान नहीं चेक करना था, हमको यह लाना है कि अंतराल ज्ञात करना है, वर्धमान का अंतराल और ह्रासमान का अंतराल। अंतराल का मतलब बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, अब अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर x की तो वैल्यू 1 ही है, अंतराल तो हमेशा 2 ही होता है, 0,0 जैसे 0,1 ऐसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद यहाँ पर लिखना है -∞, यहाँ पर +∞। समझ में आ रहा है? चलिए, अब -∞ के बाद आपको कितनी वैल्यू प्राप्त हुई है x की? केवल 1। तो कहीं भी लिख दीजिए बीच में 3/4 यानी जो वैल्यू है। अब देखिए, 2 अंतराल प्राप्त होंगे, एक -∞ से 3/4 और अगला 3/4 से +∞। यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे,
यहाँ से यहाँ, फिर इसको ही दो भाग में बांट देंगे और इसको यहाँ से भी यह अंतराल प्राप्त होता है। अब कहेंगे कि सर अंतराल तो हो गया, अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन वर्धमान है कौन ह्रासमान है? तो चलिए देखिए, यह माइनस में वैल्यू है, यह किस में है? प्लस में। माइनस प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस। जब माइनस आया तो क्या होगा? ह्रासमान। यह प्लस है, यह भी प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस, यह क्या है होगा आपका? वर्धमान। समझ में आ रहा है एकदम ना? बहुत अच्छे। चलिए, यह आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इसी में, और यह चौथा क्वेश्चन था। मान लीजिए हम पूरे चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, आप लोग जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, लगाने का प्रयास करेंगे, खुद ही आएगा जी, प्रयास करके देखिएगा। देखिए अगला हमारा एक क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 में अंतराल ज्ञात करना है, चाहे वर्धमान का अंतराल हो चाहे ह्रासमान का अंतराल हो। चलिए अवकलन कर देंगे जब रहे x। अब इसका अवकलन क्या आएगा? घात वाला पहले संख्या का अवकलन नहीं होता है। 3 दूनी 6x² माइनस 3 दूनी 6x और माइनस 36 आएगा, x का 1 आएगा और 7 का 0, x के सापेक्ष ही हो रहा है, ठीक है, तभी तो f' आया है। अब आपको वर्तमान या ह्रासमान के लिए क्या करते हैं, f' को डायरेक्टली 0, तो यह आपका 6x² माइनस 6x माइनस 36 का मान भी क्या हो जाएगा? 0। तभी तो आपका वर्तमान और ह्रासमान पता चलेगा। अब जब अंतराल ज्ञात करना हो तभी एक क्रियाकलाप आप लोग करेंगे, ठीक है ना? अंतराल ज्ञात करने के लिए, वर्धमान ह्रासमान करने के लिए आप लोग 0 रख के देख सकते हैं। तो हमने 0 कर दिया अवकलन करने के बाद 6 से भाग कर सकते हैं सब में, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसके दो गुणनखंड बनेंगे, एक कोष्टक में x माइनस 3, एक कोष्टक में x माइनस 2, तो यहाँ पर रहेगा यह +2। समझ आ रहा कैसे लिखते हैं आप लोग? द्विघात समीकरण हल करेंगे, दो कोष्टक में, एक में x माइनस 3 एक में x+2 प्राप्त होगा। x माइनस 3 उधर जाएगा तो +3, +2 उधर जाएगा तो -2 होगा, यानी x का दो मान आया, एक +3 एक -2। अब अंतराल कैसे प्राप्त हो? अंतराल के लिए हमने आपको ट्रिक बताया कि आप लोग ऐसे ग्राफ बनाएंगे, माइनस से इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ले। अब आपका दो वैल्यू प्राप्त हुआ, एक 3 एक -2। -2 माइनस इनफाइनाइट के समीप रहेगा और +3 किसके रहेगा? प्लस इनफाइनाइट के समीप रहेगा। अब देखिए अंतराल कौन सा प्राप्त हुआ? माइनस इनफाइनाइट से -2, माइनस इनफाइनाइट से -2, अब -2 से -3, -2 से -3, अब 3 के बाद क्या आएगा? प्लस इनफाइनाइट। 3 अंतराल प्राप्त हुए। अब माइनस कौन वर्धमान है? माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस, तो वर्धमान माइनस प्लस माइनस, यह क्या आएगा? ह्रासमान, प्लस प्लस प्लस, यह क्या आएगा? वर्धमान। समझ आ रहा है? बहुत अच्छी। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, y बराबर, 7वां क्वेश्चन है शायद, y बराबर log 1 + x माइनस 2x/2 + x में यह चेक करना है कि यह वर्धमान है ह्रासमान। तो आप लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली अवकलन करेंगे। तो जब इसका y को fx भी कर सकते हैं, जब अवकलन करेंगे तो आपका इतना प्राप्त होगा, हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं। अवकलन करने के बाद इतना आएगा आपका। अब कैसे पता चले कि वर्धमान है ह्रासमान? अंतराल तो ज्ञात करना है नहीं, अंतराल ज्ञात करना होता तो डायरेक्टली f' को 0 कर देते dy/dx को। तो अंतराल वर्धमान और ह्रासमान चेक करने के लिए जहाँ जहाँ x कहाँ 0 रखिए, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इतना 0 आया, ठीक है। तो 0 में ना वर्धमान ना ह्रासमान, लेकिन हमेशा 0 पॉजिटिव में भी गिना जाता है, तो यह वर्धमान भी कहा सकता है, ठीक है ना, वर्धमान भी कहा सकता है। वैसे आपका एक क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए लवगणकीय फलन। अब लवगणकीय फलन देखिए, फलन को f(x) के जब लवगणकी की बात आती है तो log x हो जाएगा। अवकलन कर लेंगे, log x का 1/x, log x का क्या आएगा? 1/x। एक बार 0 रखेंगे तो 1/0, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट। 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? 0। इनफाइनाइट और 0 दो वैल्यू प्राप्त होगी आपकी, क्यों? ये प्राप्त होगा आपका निरंतर वर्धमान है। अब ध्यान से देखिए, आपका इनफाइनाइट और 0 प्राप्त हुआ, इनफाइनाइट और 0, यह भी प्लस यह भी प्लस, तो क्या आया? वर्धमान आया कि नहीं? तो वर्धमान तो लाना भी था हमको। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ये दिया रहता है f(x) बराबर sin x, या दे दिया अंतराल 0,1 में ज्ञात कीजिए, या f(x) बराबर sin x या cos x या कुछ फंक्शन दे दिया का वर्धमान क्या होगा, ह्रासमान क्या होगा। तो आप लोग करना क्या है? अवकलन करके सब कुछ प्रक्रिया करेंगे। अब आप लोग पहले एक अंतराल दे दिया, उससे मत डर जाइए,
मान लीजिए इसी प्रश्न में दे दिया होता, अभी अंतराल लिख अलग से दे दिया होता, तो आप लोग करना वही प्रोसेस है। बाद में जो एफ एक्स का मान है उसी में वह दोनों वैल्यू रख के देख लीजिए, ठीक है ना। अंतराल जो भी दिया है, फंक्शन अवकलन करने के बाद जो मान आया है उसी में एक बार 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, पता चल जाएगा। यदि 0 से पॉजिटिव जा रहा है तो वर्तमान, और 0 से वह निगेटिव जा रहा है मान बीच में, तो ह्रास मान कहलाएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है 6.2 पार्ट 1। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो पार्ट 2 आप लोगों के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए